अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उन लॉजिक गेट्स को हम किस तरह एच एम आई साइमन की जो टिया पोर्टल है साइमन का उस टिया पोर्टल की जो एच एम आई है उस एच एम आई पर किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा जो है एच एम आई के रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक्स लेके चलेंगे और बेसिक्स में पी एल सी की प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक जो है वो लॉजिक गेट्स हैं। उन लॉजिक गेट्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे पहले तो साथ साथ हम अपने टिया पोर्टल पर भी और उसकी ही साथ में एच एम आई बनाएंगे साइमन के टिया पोर्टल पर। तो चलते हैं, पहले मैं आपको ना एक शॉर्टकट वो बता दूं लॉजिक गेट्स के बारे में, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री बता दूं और जितना इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर कर दूं। ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत डिटेल से जो है वो लॉजिक गेट्स को कवर कर दिया, बट फिर भी एच एम आई की ये फर्स्ट वीडियो है तो उसके अकॉर्डिंग में जो है ना आपको इसका एक शॉर्ट सा जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट दूंगा। डिटेल के लिए आपने मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखनी है, वो साइमन टिया पोर्टल की जो प्लेलिस्ट है बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो पहली जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहले जो है वो आपको पता है नॉर्मली ओपन क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं। नॉर्मली ओपन वो है जिसमें जो है ना वो कॉन्टैक्ट ओपन है, आउटपुट हम लगा भी देंगे लेकिन हमारी आउटपुट ऑन नहीं होगी जब तक हम इसे वोल्टेज देंगे नहीं। जब तक हम इसे ऑन नहीं करेंगे तो हमारी आउटपुट ऑफ ही रहेगी। उसके बाद नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज में हम सिंपल जो है वो सिमुलेशन को ऑन करेंगे तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी और लास्ट जो है वो हमारी आउटपुट है जिसे हम कॉइल से डिनोट करते हैं, ये है उसका सिंबल है। तो इसका ये है कि अब हम जो है वो आगे चलते हैं। ये कॉइल का सिंबल आ गया, ये नॉर्मली क्लोज आ गया, ये नॉर्मली ओपन आ गया। बाकी ये है कि ये देखें इसे रंग कहते हैं, लैडर लॉजिक में इसे रंग्स कहते हैं और इसे जो है पावर रेल्स कहते हैं। इसके बाद जो है सिंपल आपको पता है नॉर्मली क्लोज के सिंबल दूसरे ये भी हैं। उसके बाद जो है वो गेट्स आ गए। गेट्स एंड गेट वो होता है जो जब हम दोनों इनपुट को ऑन करते हैं तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी और ये एंड गेट का सिंबल है। दोनों इनपुट के ऑन करने पर आउटपुट ऑन होगी एंड गेट में और इसका जो इक्वेशन है वो है ए डॉट बी। तो इसके बाद जो इसका लेटर लॉजिक बनेगा वो ये है, देख लें इसको। इसको हम अभी बनाएंगे फिर उसकी एच एम आई बनाएंगे, ठीक है। ये लेटर लॉजिक आ गया इसकी। इसके बाद और गेट आ गया। और गेट में सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इसका सिंबल ये है और उसका जो और गेट की इक्वेशन है वो ये है ए प्लस बी। और इसका जो लॉजिक गेट है वो ट्रुथ टेबल है, वो ये है कि जब कोई एक इनपुट इसको मिल गई तो इसने ऑन हो जाना है। इसने और ये एक इनपुट के मिलने पर जो है ना वेट करेगा, जैसे ही उसको एक इनपुट मिल गई ऑन हो जाएगा, लेकिन एंड गेट जो है वो दोनों इनपुट जब तक उसे नहीं मिलेंगी वो ऑन नहीं होगा। सिंपल। और इसे हम जो है पैरेलल में लगाते हैं। ये देखें लैडर लॉजिक में दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, इसमें इतना इशू नहीं है। और आगे आउटपुट हमने लगा दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नॉट गेट है, नॉट गेट का इन्वर्स है, सिंपल एक इन्वर्स गेट है। जैसे कि हमें कोई आउटपुट को ऑन नहीं किया तो हमारी मतलब इनपुट को ऑन नहीं किया, जो सिमुलेशन जैसे ही करेंगे ये कॉन्टैक्ट जो है एक मतलब इन्वर्स है। जब ज़ीरो होगा तो वो वन होगा, नॉर्मली क्लोज होगा, जब वन होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल से करवाया ये चीज़ें, मैं जस्ट एक ओवरव्यू अभी इसमें दे रहा हूँ। ये लैडर लॉजिक है उसकी, ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो ये है कि इसके बाद आ गया ये नैंड गेट आ गया। नैंड गेट जो है वो एंड गेट का जो है वो इन्वर्स है। इन्वर्स इस तरह है कि एंड गेट में सिर्फ ये वन जो है वो ऑन होता है तो उसको ज़ीरो कर देना है और जो बाकी सब ज़ीरो थे उसे वन कर देना है। ये है नैंड गेट, एंड गेट का इन्वर्स है, ठीक है। और ये उसकी लैडर लॉजिक है और ये जो ऊपर वाली है उसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे बनी है क्यों क्या, और इसको जो है वो बहुत डिटेल में मैंने करवा दिया है, इस वजह से मैंने अभी इसको इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम अपने जो है मेन जो मकसद है उस पर चलेंगे। इसके बाद
इसके बाद हम जो है वो ये नॉर गेट है, ये इसका सिंबल है, और सिंबल के बाद इसका ट्रुथ टेबल आ गया। इसका ये है कि वो और गेट जो है ना उसका इन्वर्स है। सिंपल उसमें ये तीनों वन है, उसको ज़ीरो कर दें, और वो ज़ीरो है, ये वाला फर्स्ट वाला ज़ीरो है, इसे वन कर दें। और ये जो ये प्राइम है, प्राइम का और इसका मैं सिंपल बता दूं, जिसके ऊपर प्राइम होगा वो इन्वर्स गेट, नॉर्मली क्लोज गेट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है। जिसके ऊपर प्राइम होगा वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, और जिसके ऊपर सिंपल जो ए होगा ना, सिंपल ए है या बी है, वो नॉर्मली ओपन है। तो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई होना, तो दो सीरीज़ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सीरीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट सीरीज़ में है, ठीक है। मल्टीप्लाई का ये मतलब, प्लस का मतलब है पैरेलल में, आगे प्लस होगा तो पैरेलल है, मल्टीप्लाई होगा तो सीरीज़ है। ए सिंपल होगा तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, या बी सिंपल होगा, या कोई भी अल्फ़ाबेट सिंपल होगा, और अगर प्राइम आ गया तो उसका मतलब है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इसमें इतना इशू वाली बात नहीं है। अब आ गया नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दो, आगे सीरीज़ में नॉर गेट में। अब आ गया एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, ठीक है। एक्स और गेट ये है कि ए प्राइम बी, ये इसकी क्वेश्चन आ गई, ये इसका सिंबल आ गया, ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया, और ये इसकी लैडर लॉजिक आ गई, ठीक है। एक्स और गेट आ गया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्स नॉर गेट आ गया। अब हम चलेंगे अपनी पहले प्रोग्रामिंग पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, टिया पोर्टल को हम ओपन करते हैं। टिया पोर्टल पे क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक किया, इसे हम ओपन करते हैं, और इससे पहले हम एक सिंपल गेट की प्रोग्रामिंग बनाते हैं। बेसिक जो प्रोग्रामिंग है इसकी सिंपली मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मैंने ऑलरेडी इसकी जो है बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने सारे गेट्स को टिया पोर्टल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप जो है अब सिंपल ये है कि इसमें मेन जो फोकस रहेगा वो HMI का होगा। HMI को कैसे ऐड करते हैं, HMI पे कैसे बटन्स को ऐड करते हैं, आउटपुट को ऑन करते हैं, बिल्कुल बस मेन फोकस वही है। लेकिन एक थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना थ्योरेटिकल, पीछे से बैकग्राउंड कवर करना, और पीछे से एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, बस मैंने वो करना है। तो नया प्रोजेक्ट मैंने बनाना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये मैंने जो इंटरफेस की फेमिलियरिटी आपको ना बताई है ना, वो फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल एडवांस उसमें जो है ना बहुत ही तफसील से मैंने बता दी है कि हम कैसे जो है वो टिया पोर्टल पे प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, और उसको जो है वो सिंपली बहुत डिटेल से मैंने बताया ना। आपने पहली फर्स्ट वीडियो देखनी है, उसके बाद फॉलो करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। क्रिएट पे क्लिक कर दिया, हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले हमारा प्रोग्राम बनेगा। HMI तब बनती है जब पहले प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम की जो टैगिंग होती है हम HMI को देते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। HMI वैसे नहीं बन सकती। HMI तब बनेगी, HMI होती ही प्रोग्रामिंग की होती है। प्रोग्राम बनेगा, पहले फर्स्ट होता है प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद उसके बाद HMI है, HMI के बाद स्काडा है। तो हम पहले प्रोग्राम को बनाएंगे, फिर HMI पे जाएंगे, तो स्काडा भी कवर करेंगे, DCS पर तक जाएंगे। बहुत इस चैनल पे आपने बहुत कुछ आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो है ना रिलेटेड। तो आपने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइक नोटिफिकेशन को आपने प्रेस करना है। तो ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है अभी हमने। तो इसमें यह है कि आपको जो है ना बहुत मैं डिटेल से आपको ये करवाऊँगा। इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास 7 1200 वो है PLC है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, फिर CPU पे क्लिक किया, फिर 1215 AC/DC रिले ये वाली है, इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक किया, और इस पे इसके बाद हमारे पास ये वर्जन है, इस पर क्लिक किया। ये मैंने बहुत डिटेल से करवा दिया है कि इसकी इनपुट्स कितनी है, आउटपुट्स कितनी है, सिंक सोर्स क्या होता है, इसके बाद डिजिटल आउटपुट इनपुट सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से करवाया। अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है। अच्छा अब देखें,
अब सबसे पहले मैंने जाना है प्रोग्राम ब्लॉक में। प्रोग्राम ब्लॉक में गया, मेन OB1 में गया। सेम एज इट इज़ आपने इम्प्लीमेंट करना है। कोई चीज़ आपको बस वीडियो देखते जाएं, इम्प्लीमेंट करते जाएं। इसमें मैं बिल्कुल आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे सब कुछ मौजूद नहीं है, आपने साइट पे जाना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जाना है। अगर ये भी ओपन नहीं है ना, तो आपने इंस्ट्रक्शन में जाना है। ये आपके पास साइट पे ये आ रहे होंगे। इंस्ट्रक्शन पे गए, इंस्ट्रक्शन में जाने के बाद ना आपने ये बिट लॉजिक ऑपरेशन में जाना है। बिट लॉजिक ऑपरेशन में आपके पास ये नॉर्मली ओपन क्लोज कोआइल आ जाएगी। अभी हमें फ़िलहाल ये चीज़ें ज़रूरत है, बाकी चीज़ें हम सब कुछ करेंगे, डिटेल में करेंगे। रीसेट, सेट बिट फील्ड, ये सब कुछ करेंगे। बट आज हमारा टारगेट क्या है? हमारा बिल्कुल बेसिक टारगेट है, बहुत छोटा सा। वो ये है कि हमने लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी HMI बनानी है। असल इम्प्लीमेंटेशन तो मैंने कर ली है, HMI रह गई है। HMI करनी है। सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं कौन सा गेट बनाने लगा हूँ? एंड गेट। अब मैंने सबसे पहले एंड गेट बनाना है। एंड गेट के लिए यहाँ से क्लिक करूँ या यहाँ से करूँ? मेरे पास यहाँ पे ऐड है। यहाँ से ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने पकड़ना है, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या लगानी है? अपनी आउटपुट लगानी है। ये मेरा एंड गेट बन गया। एंड गेट मेरा बन गया। इसको मैं एड्रेसिंग देता हूँ M0.0। एड्रेसिंग मैंने बहुत डिटेल से समझाई है, जिसने देखनी है एड्रेसिंग कैसे करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो आपने फर्स्ट वीडियो देखनी है। उसमें एड्रेसिंग मैंने बहुत डिटेल से करवाई है, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग आप वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत डिटेल से करवाई है मैंने। अब मैंने लगाना है और गेट में। अभी जो है वो मेरा मेन मकसद HMI है, तो मैंने ये सब कुछ बताया कि हम कैसे करते हैं। और गेट इम्प्लीमेंट मैंने करना है, तो कैसे करूँगा? दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगेंगे। किस में लगेंगे? पैरेलल में लगेंगे। इसकी एड्रेसिंग में देता हूँ। एड्रेसिंग सीखनी है, आपने जाना है फर्स्ट वीडियो पे। अब हर एक चीज़ में बार बार रिपीट करूँगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। अब मैं और गेट मेरा हो गया। अब मैंने इम्प्लीमेंट करना है अपना नॉट गेट। नॉट गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मैं पहले सारे गेट इम्प्लीमेंट कर लूँ, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से हर एक गेट को करवा दिया है। अब आपने इसको एड्रेसिंग देनी है। एड्रेसिंग सीखनी है, आप जाएं फर्स्ट वीडियो पे और उसको जाके ना आप देखें, आपको एड्रेसिंग वहाँ से समझ आएगी कि हम कैसे देते हैं। एड्रेसिंग भी और गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन भी। अब मैंने लगाना है नॉर्मली नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। नैंड गेट होता है दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, वो भी पैरेलल में। पैरेलल में दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे होंगे? ये आ गया। अब मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। वो पहले था ये वाला नैंड गेट है, अब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ नॉर गेट। नॉर गेट ये होगा, दो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगेंगे सीरीज़ में। अब हमारे लास्ट दो गेट रह गए, कौन कौन से हैं? एक है एक्स और गेट, दूसरा है एक्स नॉर गेट। एक है एक्स और गेट, दूसरा है एक्स नॉर गेट, ठीक है। अब मैं इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बस थोड़ी सी रह गई है। फिर हम मूव करेंगे HMI पर। HMI कैसे बनाते हैं?
अब मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ अपना एक्स नॉर गेट। एक एक्स और है, एक एक्स नॉर है। अब देखें लास्ट रह गया एक्स नॉर गेट है, बस हम फिर मूव करेंगे HMI पे। ये हमारे गेट सारे जो है ना वो सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई है, अब हम मूव करते हैं HMI पे। HMI पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? HMI पर जाने के लिए देखें साइट पे आएंगे आप, इस जो है लेफ़्ट वाले मोस्ट लेफ़्ट वाले पे आएंगे, विंडो पे यहाँ पे है ऐड न्यू डिवाइस। ये साइट पे देखें ऐड न्यू डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद HMI पे क्लिक करेंगे। किस पे? HMI पे। HMI पे क्लिक करने के बाद करेंगे सिमेटिक बेसिक पैनल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के कोई भी आप जो है वो इसमें से जितने इंच वाली चाहें वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं करता हूँ 10 इंच वाली डिज़ाइन। इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर सेकंड वाले पे क्लिक किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे पास जो PLC है वो प्रोफीनेट, उसकी जो है पोर्ट्स हैं वो प्रोफीनेट है, इथरनेट PLC है। इस वजह से मैं जो HMI भी यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोफीनेट HMI को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इसमें आया, इधर से इसमें, इधर से सेकंड वाले पे क्लिक किया। यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ से चेंज कुछ भी नहीं करना, वर्जन को सेम रहने देना, ठीक है। बस ओके कर देना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे WinCC रन टाइम एडवांस। साइमन WinCC रन टाइम एडवांस लॉजिक गेट्स पर ही होगी, सेम लॉजिक गेट्स पर होगी वीडियो। क्यों? मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। जब हमने एक चीज़ पढ़ ली उसका पूरा जो है ना एक फ़्लो कंप्लीट हो जाए, हमने उसकी हर एक चीज़ डिज़ाइन कर ली, फिर हम अगली प्रोग्रामिंग पे जाएं, हम अगला नेक्स्ट सीखें, वो कैसे होगा? अब हमारी जो है वो HMI ऐड हो रही है। अब ये देखें ये खुल गया। अब क्या करना है? अब ब्राउज़ पे क्लिक करना है। हमने जो PLC ऐड की है उस पर डबल क्लिक करना है। ये देखें PLC आ गई, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर रहे देखें अब HMI की कम्युनिकेशन हमारी PLC के साथ हो गई है। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है हम लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो पे मैं गया, ब्राउज़ किया, मैं कोई भी लोगो लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ये चलें ये लोगो लगा लेता हूँ एक। लोगो लगा दिया, डेट एंड टाइम हमारी HMI पे शो हो, ठीक है, शो होना चाहिए। यहाँ से मेरी HMI का बैकग्राउंड कलर है, कोई भी कलर हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रे कलर है, अच्छा लग रहा है, सेम रहने देते हैं। अगर कोई और चूज़ करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, जस्ट क्लिक करना है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑलरेडी वो चूज़ हो चुकी है, वो जो HMI हमने चूज़ किया ना 10 इंच। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट कर देना है। लोगो ऐड हो गया, ओके, नेक्स्ट कर दिया। अब ये क्या है? एक्नॉलेज अलार्म्स हैं, पेंडिंग अलार्म्स हैं, एक्टिव अलार्म्स हैं, ये इसकी सेटिंग्स हैं स्क्रीन पे। हम इसे चेक रहने देते हैं, इसको छेड़ते नहीं हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ से नेक्स्ट करना है इसको। नेक्स्ट किया तो ये कह रहा है रूट स्क्रीन को ऐड करना है, तो इधर हम इसमें ना मल्टीपल स्क्रीन को इधर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये चाहिए नहीं, फ़िलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप मल्टीपल स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं, हम वो बाद में सीखेंगे कि हम
कैसे मल्टीपल स्क्रीन को ऐड करते हैं और उस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कैसे करते हैं। हम एक बटन लगाएंगे और उस बटन पे एड्रेस दूसरी स्क्रीन का देंगे, तो उस वजह से हम जो है उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हम जो है ना दूसरी जो स्क्रीन है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। वो बात की बातें हैं, बट अभी आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेसिक है। इस बेसिक लेक्चर में हम सिर्फ लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे। यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ से अब ये जो बटन्स आ रहे हैं ना, अब ये कह रहा है बॉटम में लेफ़्ट में रखना चाहते हैं लेफ़्ट में रख दें, राइट में भी रखना चाहते हैं राइट में भी रखते हैं, लेकिन सारी स्क्रीन को बटन से भरने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम सिर्फ बॉटम में ही इसको रखते हैं। मेन्यू के जो मेन बटन है ना मेन्यू के, इसको सिर्फ बॉटम में रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, अब हमने फिनिश करना है। अच्छा, अब ये हमारी जो स्क्रीन है वो हमारे सामने आ गई है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ना क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब ये हमारा जो है HMI का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है और ये जो है ये हमारा लोगो आ गया है और ये सिस्टम स्क्रीन आ गई है। अब हमने अपनी जो डिज़ाइनिंग है उससे इस स्क्रीन पर करनी है। देखें हमारे पास जो है ना लॉजिक गेट्स में दो ही चीज़ें हैं, एक है इनपुट है एक आउटपुट है। तो क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो इनपुट के लिए एक बटन लगाते हैं, क्योंकि हमने इनपुट देनी है एक बटन के थ्रू देनी है। तो हम सबसे पहले ये देखें यहाँ एलिमेंट्स में ये वाला है, एलिमेंट्स पे आएंगे तो ये देखें बटन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे जो है वो क्लिक करके यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये बटन आ गया। उसके बाद एक, क्योंकि अब सबसे पहले हम बना रहे हैं एंड गेट में दो बटन जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे तब तक हमारी आउटपुट ऑन नहीं होगी। तो हमें दो बटन चाहिए। दोबारा से इस पर टच की क्लिक किया और इसको यहाँ पे उठा के इधर या इधर नीचे रखते हैं, इसको इधर रख दिया। अब इसको कहते हैं पुश बटन 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसको, पुश बटन 2 कर देते हैं, पुश बटन 2, और इसको कर देते हैं पुश बटन। अभी सिर्फ हमने बटन को नाम दिया, टैगिंग नहीं दी। जो टैग हमने उधर बनाया ना उसको एड्रेस जो दिया, अब हमने इसको एड्रेस भी देना है। ठीक है, तो इसके बाद आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं और सर्कल को यहाँ ला के ना इधर ड्रैग करते हैं और इधर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो ये है कि ये हमारी आउटपुट होगी। अब क्या करना है अब हमने इसको ना टैगिंग देनी है। टैगिंग किस तरह देंगे, अब सबसे पहले मैंने बटन पे क्लिक किया और माउस का जो है राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज़ में गया। किस में गया, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं गया इवेंट पे मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैं इधर आऊँगा, प्रेस पे क्लिक करूँगा कि बटन प्रेस हो तो हमारी जो ये है फंक्शन क्या होगा, हम इसको सेट कर रहे हैं, सेट बिट। बटन प्रेस हो तो हमारी जो वो है वो सेट हो जाए, बटन जो है वो सेट हो जाए और उसका जो एड्रेस है अब सेट बिट किया। अब ये आ गया, अब इसके आगे ये पिंक लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे, आगे ये बन आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके ना अब हमने किधर जाना है, हमारे पास ये देखें हमने PLC में टैग बनाया ना, ये हमारा PLC है। ये हमारा जो हमने जो PLC को सिलेक्ट किया ये हमारा PLC है। अब इस देखें ना 1215C ACDC डिले है। ठीक है, अब हमने हमारे टैग किधर होंगे, टैग ये देखें PLC टैग्स। अब हमने PLC टैग्स में जाना है, टैग्स में गए, यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट टैग टेबल। अब हमने डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में जाना है। अब हम क्या करेंगे, टैग तो हमने बहुत दिए हैं, लेकिन अब हम देखेंगे, ये देखें नीचे आ रहा है ना मेन OB1। अब हमारा टैग क्या है, M0.0 और 0.1 है, किसके लिए, Q, और आउटपुट क्या है, Q0.0 है। ठीक है, हमारा जो एंड गेट है उसका जो टैग है M0.0 M0.1 इनपुट के टैग्स हैं और आउटपुट का जो टैग है वो Q0.0 है। ठीक है, अब हम दोबारा से रूट स्क्रीन पे जाएंगे
और अगेन उसी बटन पे क्लिक करके ना राइट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आप देखें वहीं से आएगा, ठीक है। वैसे इवेंट में जाते हैं, फिर इवेंट में जाके ना प्रेस पे क्लिक किया, सेट बिट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आए दोबारा से, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और PLC टैग्स पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे क्लिक किया और क्या टैग था हमारा M0.0। अब हमने इसको डबल क्लिक किया, अब हमारा ये देखें यहाँ पे टैग आ जाएगा ये वाला। अब ये तो प्रेस का था ना, तो हमने प्रेस किया तो सेट हो जाए। रिलीज़ करेंगे, पुश बटन होता है ना, पुश बटन का आपको पता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो सेट हो जाता है और जब उसको रिलीज़ करते हैं तो वो अपने आप को रीसेट कर देता है, ठीक है। तो सेम सिनेरियो हम इधर भी करेंगे, प्रेस करने पे ये सेट हो गया और रिलीज़ करने पे हम सेम टैग देंगे बट फंक्शन जो है वो दूसरा यूज़ करेंगे। उस अभी यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, रीसेट का। सेम टैग सेम होगा, ठीक है, फंक्शन चेंज होगा, रीसेट बिट होगा और जो ये है ना, अब इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, चेंज नहीं सॉरी, ये भी सेम, ये सेम रहेगा, फंक्शन चेंज होगा। अब ये देखें ये टैग हमारा इस, क्योंकि सेम बटन है ना, पुश बटन 1 को ही हम दे रहे हैं, तो सेम बटन पे सेम टैग होगा लेकिन दो डिफरेंट उसके फंक्शन होंगे, एक सेट होगा एक रीसेट होगा, ठीक है। अब हमारा ये वाला जो बटन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने दूसरे बटन को भी सेम तरीके से टैग देना है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, बिल्कुल सेम है। प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पहले इस पे होता है ना, हमने इस पे इवेंट पे क्लिक करना है, इवेंट पे क्लिक करने में प्रेस पे क्लिक करना है, प्रेस पे क्लिक करने के बाद ऐड फंक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम अगर ये, हाँ ये तो मैंने लिखा है ना सेट बिट, अगर मैं चाहता हूँ यार ये यहाँ से ना निकालूँ, यहाँ से निकालूँ, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा एडिट बिट्स, एडिट बिट्स पे क्लिक करूँगा, एडिट बिट्स पे क्लिक करने के बाद मैं करूँगा सेट बिट, ये यहाँ से आएगा, ठीक है। उस पर ये एरो पे क्लिक किया, इस पर उसके बाद जाना है एडिट बिट्स पे, एडिट बिट्स पे गए, एडिट बिट्स पे जाने के बाद सेट बिट पे क्लिक करना है, ये सेट बिट हो गया। उसके बाद जो है वो सेम प्रोसीजर है, इस पिंक लाइन पे क्लिक किया, यहाँ से इस पे क्लिक किया, अब इसका टैग डिफरेंट होगा, टैग क्या होगा M0.1, M0.1, ठीक है। M0.1 मैंने टैग इसको दे दिया, ठीक है। अब सेम रिलीज़ का टैग देना है, फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। फंक्शन निकालने के लिए सेम प्रोसीजर है, या तो आप सर्च करें RES लिखें, वो रीसेट आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से आप एडिट बिट्स में जाना है और एडिट बिट्स में जाके ये देखें ये रीसेट बिट, इस पर क्लिक करें, ये रीसेट बिट आ गया। अब इस पर क्लिक किया, अब इसके बाद इस पर जाएंगे आप, इस पर जाने के बाद हमने कौन सा टैग देना है, M0.1 का टैग देना है। पहले कौन सा दिया था हमने, M0.0 का दिया था, अब हमने देना है M0.1 का टैग, ठीक है। अब हमने दिया M0.1 का टैग, सेम टैग देना है, जस्ट क्या किया है, प्रेस पे भी सेम टैग दिया है, रिलीज़ पे भी सेम टैग दिया है, बट उसके जो फंक्शन हैं वो डिफरेंट यूज़ किए हैं। इस पे रीसेट यूज़ किया है और प्रेस वाले पे सेट यूज़ किया। अब हमारी जो इसकी टैगिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इस सर्कल को टैग देना है। इस सर्कल को टैग देने के लिए सेम प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इसकी टैगिंग बटन से डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, हमने सबसे पहले जाना है, किस में जाना है, एनिमेशन में जाएंगे। इसकी टैगिंग ज़रा आपने ज़रा गौर से देखनी है कैसे देते हैं इसको टैग। इसके बाद आपने जाना है डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद ऐड न्यू एनिमेशन पर डबल क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपीयरेंस पे डबल क्लिक करना है। अपीयरेंस पे डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप इसको टैग देंगे, टैग क्लिक किया, क्लिक करने के बाद PLC टैग्स में गए, PLC टैग में डिफ़ॉल्ट टैग टेबल पे गए, यहाँ से आए इधर Q0.0 का टैग पे क्लिक किया। हमारी इसकी टैगिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये हमारी आउटपुट है, हमने आउटपुट 0 पे और शो करवाना है कि ऑफ़ है, और जो है जब ऑन होगा तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब 0 1, अब इसके कलर चेंज करने हैं। अब हमें पता है एक 0 है, 0 का मतलब ऑफ़ है और 1 का मतलब ऑन है। तो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक कर लेते हैं। और जब ये, तो जैसे ये ऑन होगा तो हम इसे ग्रीन कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब देखें हमारी जो HMI का बेसिक प्रोग्रामिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से मेन OB1 पे आना है। मेन OB1 पे आ गए ना, हमने क्या करना है,
या तो पहले सारी टैगिंग दे दें, क्या ख्याल है? या तो फिर हम पहले इसको सिमुलेट करते हैं, बाकी तो देखें सेम है, जस्ट टैग का जो ये जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। ये बाकी आप सब खुद दे सकते हैं, मैं एक कद और दूंगा, एक एक में और आपके सामने करूंगा, बाकी सब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब में एक आउटपुट यूज़ हुई है, एक और इनपुट्स यूज़ हुई हैं, किसी में एक इनपुट है, किसी में दो इनपुट है, ठीक है? आपने जस्ट सेम तरीके से टैग देना है और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ बटन है, पुश बटन है या नॉर्मली क्लोज है या ओपन है, बस आपने सिर्फ टैग देना है, बटन को सिलेक्ट करना है और टैग देना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना आपने, और कुछ भी इसमें नई चीज़ नहीं है कि मैं आपको सारे ये करवाऊँ, क्योंकि आप ख़ुद भी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको तरीका आएगा। तो ये है कि मैं आपको एक और करवाऊँगा, बट अभी हम इसको सिमुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने जाना है, इस पर क्लिक करना है स्टार्ट सिमुलेशन पे। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने में डायरेक्ट ऐड स्लॉट 1 बाई 1 करूँगा और इसको करूँगा स्टार्ट सर्च। ये किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने लैपटॉप पे काम करना है। आप जो है मैंने अभी कोई हार्डवेयर कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये जो है पीसी और बिल्ट इन जो इसकी ये जो पीएलसी हमने सेलेक्ट किया ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आप इसको बना सकते हैं इजीली, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। हम इस चैनल पे हम इतने, मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, आगे इसको बहुत डिटेल से मैं लेके जाऊंगा। टाइमर्स क्या होते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं, कंपैरेटर्स क्या होते हैं, मैथ फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये बिल्कुल मतलब बेसिक टू एडवांस ये कोर्स लेके चलूँगा मैं इसको। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस देखनी है और उसे जो है इम्प्लीमेंट करना है। और यह है कि बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है और बिल्कुल साइमन के, और उसके बाद मैं जो कवर करूँगा वो एलन ब्रैडले पे जाऊँगा, बट साइमन फर्स्ट है और साइमन को मैंने प्रायोरिटी पे रखा है, तो इसको पहले फुल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एलन ब्रैडले पे भी जाएंगे। अब मैं इस जो है ना इसमें वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब मैंने HMI बनाई है और इसी में मैं इसी वीडियो में मैं आपको रन टाइम एडवांस करवाऊँगा, WinCC रन टाइम एडवांस। इसी लॉजिक गेट्स पे सेम तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है शुरू में ऐड करने में, वो कैसे ऐड करते हैं उसका जो है। और HMI में, साइमन की HMI में और WinCC रन टाइम एडवांस में जो फ़र्क है वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, पहले हम इसको सिमुलेट करते हैं। अब मैंने इसको लोड कर दिया, इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसका इतना इशू नहीं है। मिनिमाइज़ करना है, क्रॉस नहीं करना, क्योंकि सिमुलेशन इसी की वजह से हो रही है। अगर क्रॉस कर दिया सिमुलेशन रुक जाएगी, ठीक है? मिनिमाइज़ करना है इसको। अब मैं इसको लोड करूँगा, लोड करने के बाद नो एक्शन पे क्लिक करूँगा, नो एक्शन पे स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा और फिनिश कर दूँगा, ठीक है? आपने इस पे जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। एक दूसरा एक और भी मैं बनाता हूँ, उसके बाद आपने जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपने ख़ुद बनाने हैं, ठीक है? अब ये हो गया, सिमुलेशन हमारी हो गई है। अब हमने इसे जो है मॉनिटरिंग करना है। अब मैं इस एनक पे क्लिक करूँगा तो मॉनिटरिंग इसकी ऑन हो जाएगी, ठीक है? अब ये देखें हमारी इसकी मॉनिटरिंग ऑन हो गई है। अब मैं जाता हूँ रूट स्क्रीन पे। अब इसकी भी सिमुलेशन करनी है। इसकी सिमुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूँगा तो अब ये देखें नीचे कंपाइल, ये देखें हो रहा है, कंपाइल पे ये चल रहा है। अब हम इसकी सिमुलेशन करते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम को वहाँ से मैनुअल ऑपरेट नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ जो मैंने फ़र्स्ट अपना प्रोग्राम बनाया है ना, उस प्रोग्राम को मैं जो है वो अपने इधर HMI पर मैं जो है वो इस बटन के थ्रू मैं अपने एंड गेट को ऑपरेट करूँगा। ओके करूँगा मैं इसको। तो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे ना
नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने जो है जितनी रिसर्च की है और जितना मैंने स्टडी वो किया है, तो इस लेवल का जो है ना कोर्स शायद किसी ने अपलोड ना किया हो। अब मैं देखूँगा, देखें मैं अब, जब एंड गेट क्या होता है, जब दोनों बटन ऑन होंगे तब हमारी आउटपुट ऑन होगी, ठीक है ना। अब हमारी आउटपुट क्या ऑफ है, ब्लैक हमने कलर दिया था ना ऑफ के लिए। अब मैं पुश बटन 1 को ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अब मैं 2 को भी ऑन करता हूँ। बट इशू क्या है, इशू ये है कि वहाँ पे बटन क्या है, होल्ड होता है। वहाँ पे बटन क्या होता है, होल्ड होता है। यहाँ पे अब इसकी होल्डिंग नहीं हो रही। अब वो आपका अगला टॉपिक है, क्योंकि ये प्योर पुश बटन की तरह काम कर रहा है, प्योर पुश बटन की तरह काम कर रहा है। अब ये कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम बटन को ऑन करते हैं ना, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से बटन को ऑन करता हूँ ना, तो हमने 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब मैं देखें यहाँ से बटन को ऑन करूँगा, ये परमानेंटली ऑन हो जाएगा। जैसे घर का बटन होता है ना, आप उसको प्रेस करते हैं फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप उसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो जो है ऑन ही रहेगा, या ऑफ़ करेंगे ऑफ़ करके छोड़ देंगे तो वो ऑफ़ ही रहेगा, जो घर के नॉर्मल जो बटन्स होते हैं ऑन ऑफ़ करने के लिए। अब ये जो है ये भी एक पुश बटन है, लेकिन इसकी जो है ना यहाँ पे हम इसकी इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि जब हम इसको 1 करते हैं तो वो 1 ही रहता है ये पुश बटन है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस यहाँ से जो प्रोग्रामिंग में है वो जो है, जब हम इसको ऑन करते हैं वो ऑन ही रहता है। लेकिन जब हम HMI की स्क्रीन पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, तो इधर हम जब प्रेस करके छोड़ देते हैं ना, ये देखें प्रेस किया मैंने, अब प्रेस किया हुआ है कंसिस्टेंट से माउस से, तो ये प्रेस है। लेकिन जब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो ऑफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन ही रहेगा। तो अब मैं इसको पहले यहाँ से ऑन करता हूँ, मॉडिफाई टू 1 करता हूँ, 1 किया। अब ये देखिए ये ऑन ही, अब मैंने इसको छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ ना, प्रेस करता हूँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंट में एक बटन को तो प्रेस नहीं कर सकते ना, मैंने दोनों को ऑन करना है। तो जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो फिर वो ऑफ़ हो जाता है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसी को मैं इधर से ही ऑपरेट करूँगा, लेकिन अगला एक प्रोग्राम में बनाऊँगा जिसको मैं बटन से के थ्रू HMI से कंट्रोल करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको ना देखें, अब आउटपुट ऑफ है, अब मेरा पुश बटन ऑन है। अब यहाँ पे देखें ये ऑफ़ ही है, ये देखें अब ये जो है वो ऑफ़ ही है। अब यहाँ से तो उसको पता ही नहीं चल रहा। अब देखें मैंने वहाँ से ऑफ़ किया ना, ये ऑफ़ हो गया यहाँ से, देखें। अब देखें मैं यहाँ से इसको मैं ऑन करता हूँ, और वहाँ से ऑन करूँगा ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑन होके ऑफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ से मैं ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगा, ये देखें ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में अब ये ऑन है, लेकिन मैं इसको ऑफ़ कहाँ से कर रहा हूँ, ऑफ़ में यहाँ इसी पुश बटन 1 को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, वो ऑफ़ हो जाएगा। देखें क्लिक किया वो ऑन हुआ, पहले मैंने क्लिक किया ना, जैसे ही क्लिक हुआ वो ऑन हुआ, ऑन ही था, ऑन ही था, ऑन हुआ, ऑन होकर जैसे ही मैंने छोड़ा वो ऑफ़ हो गया। ये प्योर पुश बटन की तरह काम कर रहा है, प्योर पुश बटन की तरह ये काम कर रहा है। ये आपने बहुत इसका ख्याल रखना है। अब मैं इसी को ऑन करूँगा इधर से, ठीक है, दोनों को ऑन करूँगा और आपको आउटपुट दिखाऊँगा कैसे आउटपुट ऑन होती है। और ये इसको भी मैंने ऑन किया, मॉडिफाई टू 1 किया। अब मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। क्या मेरी आउटपुट HMI पर ऑन हो गई है, इसको चेक करते हैं। ये देखें मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। अब मैं अगर यहाँ से एक को भी प्रेस कर दूँ ना, तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि मैं जैसे ही प्रेस करूँगा वो ऑन होगा। ऑन होके एकदम जैसे ही मैं छोड़ूंगा, जैसे पुश बटन आप होते हैं ना, जो ओरिजिनल पुश बटन होता है फिज़िकली, उसकी देखें आप, उसको देखेंगे ना आप, जब प्रेस करेंगे तो वो आउटपुट देगा जो उसकी डिज़ायर आउटपुट हमने लगाई हुई है। जैसे ही उसको ऑफ़ करेंगे वो ऑफ़ हो जाएगा। हाँ, अनटिल या अनलेस हमने होल्डिंग ना की हो। तो होल्डिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं देखें, अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ ना, ये देखें ऑफ़ हो गया। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं जो है वो, अब ये सारे इस तरह ही आप, क्योंकि वहाँ पे तो वो पे पुश बटन की तरह काम कर रहा है, और बट इट इज़ नॉट। अब मैंने एक को ऑफ़ किया, देखिए ये वाला ऑफ़ है, ये वाला ऑन ही है, लेकिन वहाँ पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें भी आपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। अब मैं एक इधर ही एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसे मैं जो है वो डायरेक्टली ऑन करता हूँ, उधर से ही ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। वो कौन सा होगा, वो हमारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला। अब इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है।
कौन सा है? ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट है M2.0 और Q0.2। अब M2.0 और Q0.2, ठीक है। अब मैं सबसे पहले अपनी सिमुलेशन को ऑफ़ करता हूँ, WinCC रन टाइम एडवांस को भी ऑफ़ करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, रूट स्क्रीन पे जाना है अगेन। ये हमारा एंड गेट आ गया, ठीक है। ये हमारा एंड गेट आ गया, एंड गेट आ गया, ठीक है। अब मैं एक और बटन लेता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट ना ये सीखने हैं आपने, और इजी है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। ये हमारा आ गया और गेट, ठीक है। इससे मैं करता हूँ ऑन या पुश बटन, पुश बटन, ठीक है। और इसकी मैं आउटपुट लगाता हूँ। ये देखिए, इस पर क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पे आके छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा और गेट है। हमें एक बटन चाहिए था ना, एक बटन से क्या होना है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक बटन को भी वहाँ से तो हम जो है वो ऑन करेंगे, बट वो होल्ड नहीं होगा। ये भी एक इशू है ना, होल्डिंग नहीं होती होगी उसकी जब तक हम उसको ना वो, बट ये है कि आप उससे समझ जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली परमानेंटली उसको ना आउटपुट दे रहा है। इजी है, कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहें। अच्छा, मैंने इसको ना टैग दिया। टैग कौन सा था? M0.2 था, और बल्कि था M2.0, M2.0 Q0.2 है, ठीक है। M2.0 प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद क्या करना है, इवेंट पे जाना है, प्रेस पे क्लिक करना है। प्रेस पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको तरीका बताया, दूसरा भी वहाँ से भी कर सकते हैं। सेट बिट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इस पे क्लिक किया, यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद M2.0 पे क्लिक किया, और अगेन रिलीज़ पे क्लिक किया, ऐड फंक्शन पे क्लिक किया, रीसेट पे क्लिक किया, रीसेट बिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया अगेन से, और यहाँ टैग 7 वही PLC और डिफ़ॉल्ट टैग में ही है ऑलरेडी, और M2.0 पे क्लिक किया। ये हमारी जो है M2.0 ही है ना, एक बार फिर से कंफर्म कर लें, M2.0। और आउटपुट क्या, Q0.2 है। आउटपुट पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया, एनिमेशन पे क्लिक किया, डिस्प्ले पे ऑलरेडी क्लिक किया, ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक किया, अपीयरेंस पे क्लिक किया, टैग दे दिया Q0.2, Q0.2 पे क्लिक किया। ये देखें, Q0.2 पे क्लिक किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। हमें 0.1 चाहिए, वो ऑलरेडी उसने उठा लिया खुद ही। अब हम इसको वाइट ही रहते हैं, करने देते हैं, और इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं। अच्छा, सफ़ेद यूज़ को रखते हैं, और जैसे ही ऑन होगा ना तो उसे ऐसा कर लेते हैं, या एक काम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसे भी ब्लैक कर लें, या ब्लू कर लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ पे ब्लू है और ऑन पे रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, मेन OB1 पे आना है, स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है। ऑलरेडी ये है कि हमारा, एक मिनट, अब हमने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है। अगर वो देखें शो ना हो रहा हो ना, आपने गो ऑफलाइन पे क्लिक करना है, और फिर अब ओके कर देना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि ये कैसे जो है ना हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। क्योंकि वो दूसरा जो था उसमें तो 2 बटन की रिक्वायरमेंट थी, और मैं 2 बटन को एक साथ प्रेस और रिलीज़ नहीं कर सकता था ना, क्योंकि एक टाइम पे एक ही को मैं प्रेस करूँगा या रिलीज़ करूँगा, तो वरना मैं आपको उधर ही करके बताता कि ये कैसे होगा। बट कोई इशू नहीं है, हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ था,
और गेट का हमने सेम जो है वो उसको किया है, जस्ट टैगिंग दी है। टैगिंग का तरीका भी आपको अगेन आ गया है। टैगिंग आपने सबको इस तरह ही देनी है और इसका ये है कि फ़िनिश कर देना, इसको फ़िनिश कर देना है। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम सिमुलेशन हो गई है, मॉनिटर पे क्लिक करना है। ये स्टेप्स हैं, इजी हैं, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। और उसके बाद आ गया ये रूट स्क्रीन पे गए। रूट स्क्रीन पे जाने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस पर स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया है। स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद देखें मैंने पहले जो सिमुलेशन की थी उससे पहले क्लोज़ किया था, उसे बंद किया था। उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम को दोबारा से एडिट किया था। तो आपने सेम स्टेप करने हैं। अगर आप सिमुलेशन को ऑन करके ही एडिट करेंगे आपको एरर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मैंने पहले ही बता दी हैं कि आपने पहले बंद करना है वरना आपको एरर्स आएंगे। तो सिंपल है। अब ये देखें स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया, अब मेरी आउटपुट ऑन होगी और गेट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। क्यों? क्योंकि जब आउटपुट ऑन होती है, अब देखें ये ऑन है, क्यों ऑन है? रेड है ना, येलो जो था वो येलो जब था ना नहीं, जो ब्लू कलर था वो ऑफ का था, अब ये ऑन है। रेड कलर मैंने इसको ऑन कर दिया, अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। क्यों? और गेट क्या होता है, देखें और गेट जो होता है वो आपको पता है कि जब हम देखें ये ऑन है, ये आउटपुट मैंने इसको ऑन नहीं किया, मैंने जस्ट सिमुलेशन ऑन किया, अब ये ऑफ़ है, मैंने इसको ऑन नहीं किया। अब मैं इसे भी ऑन करता हूँ, ऑन मैं यहाँ से कर सकता हूँ क्योंकि 2 पुश बटन है। अब ये वहाँ से जो HMI पे है ना वो प्योर पुश बटन की तरह काम कर रहा है, प्रेस किया तो ऑन है, जैसे छोड़ दिया वो ऑफ़ हो गया। लेकिन यहाँ से वो ये प्योर पुश बटन की तरह काम नहीं करता, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये एक प्रोसीजर है, इनका सिस्टम है। अब मैं ऑन यहाँ से ये तो और गेट है ना, सॉरी ये तो मैंने और गेट को ऑन कर दिया है। ये नॉट गेट नीचे वाला है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक है, क्योंकि उसमें नॉट गेट लगा। अब इसे मैं ऑन करता हूँ, अब मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। मॉडिफाई टू 1 किया, अभी तक आउटपुट ऑन नहीं हुई। अब मॉडिफाई टू 1 करूँगा अगेन से, मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब मेरे देखें, अब दोबारा VNC रन टाइम एडवांस पे गया, अब देखें मेरी ये भी ऑन होगी, मेरी ये भी ऑन है क्योंकि मैंने इसको रेड कलर ऑन कर दिया था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो मेरा जो नॉट गेट है वो पहले नॉर्मली क्लोज था, आउटपुट दे रहा है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा वो ऑफ हो जाएगा। अब सेम जो है ना इशू है, सेम इशू क्या है, अब मैं इसे देखें क्लिक करके रखता हूँ ना, प्रेस करके रखता हूँ। अब आपको मेरी बात शायद अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं इसे कंसिस्टेंट पुश करके रख रहा हूँ तो वो तब ऑफ हो रहा है, और छोड़ता हूँ सेम वो ऑन हो जाएगा। ये दिस इज़ बिहेविंग लाइक प्योर पुश बटन। अब आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। अब मैं देखें एक बटन को ऑन ऑफ करके आउटपुट आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोनों बटन को ऑन ऑफ करके आपको आउटपुट शो कर नहीं सकता था। अब मेरी बात आप समझ गए, मैंने एक बार प्रेस किया छोड़ दिया, देखें प्रेस किया छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं पहले समझ गया, भाई आप समझ गए होंगे यार प्रोग्राम गलत है, नहीं, देखें ये प्योर पुश बटन है, वो ऑन हुआ और ऑफ हो गया सेम। मतलब जैसे नॉर्मली क्लोज गेट था ना, नॉर्मली क्लोज गेट जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया नॉर्मली क्लोज गेट नॉर्मली ओपन हुआ, ओपन हो के जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया वो फिर से क्लोज हो गया और आउटपुट ऑन हो गई। और इतनी जल्दी ऑन हुई कि हमारी आंखों ने उसको डिटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि हमारी आंखें तो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि सिस्टम ने उसको चेंज ही नहीं किया। तो ये है कि जब इसको मैं कंसिस्टेंटली इसको मैं प्रेस करके रखूँगा, देखें अब मैंने प्रेस किया ये, अभी देखें इसकी आउटपुट चेंज होगी। इसका मतलब है मैंने वहाँ से इसको प्रेस ऑन किया ऑफ़ किया, वो तो प्रोग्राम से जब करेंगे ना तो परमानेंटली वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मैं इसको प्योर पुश बटन की तरह काम कर रहा है तो उसको मैं कंसिस्टेंटली प्रेस करके रखा हुआ है, तब ये ऑफ़ हुआ है। अब ये जो अभी ये ऑफ़ है, ऑफ का मतलब है कि इसकी जो आउटपुट देखे मैंने येलो कलर दिया था। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। और बाकी ये है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अब मैं आपको ना एक और गेट का बताता हूँ, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है इसका। और गेट का M1.0 और M1.1 है और Q0.1 है। M1.0 अब इसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि बल्कि सेम है, इसका भी सेम है। देखें आपने बटन लगाने बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं इसको ऑन करूँगा ना, इसके ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऑन करूँगा आउटपुट ऑन हो जाएगी, इसे ऑफ़ करूँगा आउटपुट ऑफ हो जाएगी। सेम एज़ इस जिस तरह ये और गेट नॉट गेट काम कर रहा है ना,
तो ये है कि हम इसके ऑन करने से भी ऑन होता है, इसके ऑन करने से भी ऑन होगा, कोई एक भी ऑन हो गया तो आउटपुट मिल जाएगी हमें और गेट में। इसमें तो ये था कि दोनों ऑन करेंगे तब आउटपुट मिलेगी ना, ये एंड गेट है। और गेट में किसी एक को ऑन कर दिया तो हमारी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो सिंपल है, एज सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं। जिस तरह ये है ना, एक भी ये बटन है तो ये एक ही बटन है, ये डायरेक्टली ऑन है, तो इसे ऑफ़ करोगे तो ऑफ़ हो जाएगा, तो ऑन करोगे तो ऑलरेडी ऑन है वो। मतलब इसका ऑन ये होगा तो ये ऑन, मतलब इसको ऑन करने का मतलब ये नॉर्मली क्लोज ऑन है, मतलब आउटपुट दे रहा है, ये अपनी नॉर्मली क्लोज हालत में है। जब हमारे थ्रू इसको हम मॉडिफाई टू 1 करेंगे, अब देखिए मैं ये अब आउटपुट दे रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेड है ना, अब मैं यहाँ से तो प्रेस करूँगा तो फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैं मॉडिफाई टू 1 करूँगा। जब मैं इसको यहाँ से मॉडिफाई टू 1 करूँगा तो ये परमानेंटली होल्ड हो जाएगा। अब देखिए मॉडिफाई टू 1 किया ना, अब ये देखें ये ऑफ़ हो गया। अब मैंने एक बार किया, अब ये देखें यहाँ पे ये ऑफ़ हो जाएगा, ये देखें। और अब मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ तो ये फिर से क्या होगा, ऑन हो जाएगा। वो प्रेस हुआ, ऑन होके फिर से वो जो है ना अपनी स्टेट पे आ गया। समझ आई है? तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ना करूं। जैसे मुझे अलग अलग चीज़ सीखने का वो पड़ा है ना, हुआ है ना कि यार ये चीज़ें इस तरह कहाँ से होगी, ये होगा वो, मतलब मुश्किल हुआ है ना कि एक चीज़ सीखी है। अब मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ HMI पे लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पे। हालांकि आपको कोई भी इस तरह नहीं सिखाएगा कि आपको पहला जो प्रोग्राम है बेसिक गेट्स की HMI आपको बना के दे, आपको बेसिक गेट को WinCC रन टाइम एडवांस से बना के दे, नहीं बना के देगा कोई भी। बट ये है कि मैंने आपको, अब मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम WinCC रन टाइम एडवांस को प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। WinCC रन टाइम एडवांस और साइमन की HMI में दोनों में फ़र्क क्या है। देखें साइमन की HMI, ये जो HMI है ना, ये साइमन की HMI है। HMI से मुराद है कि हमारे पास एक फ़िज़िकल एक स्क्रीन है, फ़िज़िकल, जिस तरह मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है ना, मोबाइल और लैपटॉप कह रहा हूँ, टैबलेट होता है, टैबलेट की तरह एक हार्डवेयर स्क्रीन होती है जिसे साइमन की HMI कहते हैं, जो साइमन बनाता है। तो हमें इस प्रोग्राम, अभी तो ये हमने ऑनलाइन सिमुलेशन किया है ना, अभी हमें इसे जो है वो अगर मशीन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी मशीन को ऑन करना है, किसी ऑफ़ करना है, किसी को कंट्रोल करना है। ये तो हम सिमुलेशन कर रहे हैं, सिमुलेशन तो यहाँ पे हो रही है। तो हमें अगर किसी मशीन को ऑन ऑफ़ करना होगा ना, तो हम इस प्रोग्राम को साइमन की जो फ़िज़िकल HMI होगी, हमें उसको परचेज़ करना पड़ेगा, और उसको परचेज़ करके हमें इस प्रोग्राम को उसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करेंगे तब वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की मदद से उस जो ये हम सेम इंटरफेस अब हमारा जो है वो डाउनलोड होकर फ़िज़िकली हमारी साइमन की फ़िज़िकल जो HMI होगी उस पर आके, मतलब उसकी स्क्रीन पे शो करेगा, सेम इंटरफेस जो यहाँ पे शो हो रहा है, आपको रूट स्क्रीन शो हो रही है। तो ये जो है साइमन की जो HMI है वो फ़िज़िकल मतलब इसकी जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है वो फ़िज़िकल HMI के लिए है। हम उसको मशीन के थ्रू अगर कंट्रोल करेंगे ना, इसको हम डायरेक्ट मशीन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम चाहें कि हम ऑन करें तो हमारी यहाँ से इसी लैपटॉप के थ्रू हमारी मशीन ऑन हो जाए, कोई फ़िज़िकल आउटपुट ऑन हो जाए, कोई चीज़ ऑन हो जाए, प्रैक्टिकल कोई पंखा ऑन हो जाए, कोई लाइट ऑन हो जाए, तो इस लैपटॉप की मदद से, इस सिमुलेशन की मदद से हम किसी भी प्रैक्टिकल फ़िज़िकल चीज़ को ऑन ऑफ़ नहीं कर सकते, किसी मशीन को ऑन ऑफ़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इस प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा साइमन की फ़िज़िकल HMI में, और उस HMI के थ्रू हमें वो ये इंटरफेस शो होगा, और इस इंटरफेस के थ्रू हम जो है इस प्रोग्राम की मदद से हम जो है किसी मशीन को, किसी के आउटपुट को ऑन ऑफ़ करेंगे। बट WinCC रन टाइम एडवांस क्या होता है? WinCC रन टाइम एडवांस ये होता है कि इसी लैपटॉप की मदद से, इसी लैपटॉप से हम जो है वो किसी फ़िज़िकल चीज़ को बग़ैर किसी फ़िज़िकल साइमन की HMI या किसी HMI के थ्रू, ये तो साइमन की प्रोग्रामिंग ज़ाहिर बात साइमन की HMI होगी, तो किसी भी फ़िज़िकल आउटपुट को, फ़िज़िकल मशीन को, पंखे को, लाइट, किसी चीज़ को भी हम फ़िज़िकल आउटपुट को हम अपने इसी लैपटॉप और इसी स्क्रीन की वजह से, मदद से ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे।
समझ आइए आपको कि हमने अगर हम साइमन में करेंगे तो उसमें जो है वो हमें हार्डवेयर में डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ऑन ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन हम और WinCC रन टाइम एडवांस जो होता है ये भी HMI है, ये भी HMI है, बट ये हमारी लैपटॉप है। लैपटॉप की मदद से हम इसी स्क्रीन की मदद से, इसी मोबाइल लैपटॉप के ऑन ऑफ करने की वजह से, लैपटॉप के थ्रू ऑन ऑफ पुश बटन ऑन या ऑफ़ करने की मदद से हम एक फ़िज़िकल आउटपुट को हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। बस ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि हम एक फ़िज़िकल साइमन HMI में और WinCC रन टाइम एडवांस में क्या फ़र्क होता है, और प्रोग्रामिंग के में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, प्रोग्रामिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है। WinCC रन टाइम की एडवांस और WinCC जो ये HMI है, HMI में, साइमन की HMI में और WinCC रन टाइम एडवांस की जो प्रोग्रामिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट दो से तीन चेंजेस हैं, 2 से 3 चेंजेस हैं, वो हमें स्टार्ट में करनी पड़ती हैं। वो हम कैसे ओपन करते हैं, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कैसे करते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है। चलें मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। अब मैं पहले से बंद करता हूँ, PLC से हमको बंद करता हूँ, WinCC रन टाइम एडवांस को क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब अच्छा जी, अब तक हमने जो है वो अपनी एक लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करके हमने HMI बना दिया है। अब जो इश्यूज़ फेस होते हैं ना कि जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने जब एक ही प्रोग्राम में हमने HMI को बना दिया, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग HMI में प्रोग्राम की कर दी, फिर हम उसी प्रोग्राम में हम WinCC रन टाइम एडवांस को जब ऐड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि HMI और WinCC रन टाइम एडवांस दोनों जो है वो एक ही मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक या ग्राफिकल कंट्रोल है किसी भी प्रोग्राम का। तो हमने क्या करना है, दोनों को सेपरेट बनाना है। अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे एक तो उसी प्रोग्राम में या तो हम उसी प्रोग्राम की HMI बनाएंगे या फिर उसी प्रोग्राम का WinCC रन टाइम एडवांस बनाएंगे। मतलब दोनों चीज़ों को, HMI को, साइमन की HMI को और साइमन की WinCC रन टाइम एडवांस को हम एक ही प्रोग्राम में नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए हमें अब दोबारा से हमें उसे क्लोज़ कर दिया। अब क्लोज़ करके हम दोबारा से टिया पोर्टल को ऑन करेंगे, इसे ओपन करेंगे और ओपन करके दोबारा से एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। बाकी मैंने आपको जो है वो HMI में जो सिंपल एक बटन यूज़ किया और एक आउटपुट यूज़ किया, उसकी प्रोग्रामिंग करना सिखा दी है। अब आप जो है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी जितने रिमेनिंग रह गए हैं आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है और आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट बटन ही ऐड करने हैं और आउटपुट ऐड करनी है, आउटपुट ऐड करके उनको टैगिंग करनी है, आउटपुट और इनपुट को टैगिंग करनी है और जस्ट सिमुलेशन करनी है। तो अब यह है कि मैं आपको ना इस वाली वीडियो में इसमें जो है वो आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जो है वो प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग तो आपको आती है, बट आपने कैसे लॉजिक गेट्स को रन टाइम एडवांस में जो है वो बनाना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे हम WinCC रन टाइम एडवांस को ऐड करते हैं, और कैसे जो हम उसके जो शुरू के जो 3 स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें और HMI की डिज़ाइनिंग में और WinCC रन टाइम एडवांस की जो डिज़ाइनिंग है वो सेम है, जस्ट जो शुरू के 2-3 स्टेप हैं वो डिफरेंट हैं। उन डिफरेंट स्टेप की वजह से हमें जो है वो एक ही प्रोग्राम में हम दोनों को नहीं बना सकते। इस वजह से हम दोबारा से एक प्रोग्राम को, एक नई प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट को ऐड करके हम इसको नाम देते हैं WinCC रन टाइम एडवांस्ड लॉजिक गेट्स। तो हम इसे ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के बाद हम सिंपल एक और गेट का प्रोग्राम बनाएंगे, और गेट के प्रोग्राम की हम WinCC रन टाइम एडवांस बनाएंगे। और यह है कि आपको ना एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि हमने कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग तो उसके बाद हमने HMI कैसे बनानी है, HMI बनाने के बाद हम उसी सॉफ्टवेयर से हमने WinCC रन टाइम एडवांस को कैसे ऐड करना है, एडवांस को ऐड करने के बाद जो है वो हम कैसे उसकी जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मैं कॉन्फ़िगर डिवाइस करूँगा, और कॉन्फ़िगर डिवाइस करने के बाद जो है वो मैं करूँगा ऐड न्यू डिवाइस। ये आपको पता है, ये मुझे दोबारा बार बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दिस। जो है वो इतना इशू नहीं है इसका। अब मैं अपनी जो है वो CPU को ऐड करूँ, ऐड करके जो है वो इसे मैं वो चेंज किया यहाँ से इसको
और इसको चेंज करने के बाद से मैंने ओपन किया। अच्छा जी, अब मैं अपने आऊँगा प्रोग्राम ब्लॉक में। प्रोग्राम ब्लॉक में आके मेन OB1 पे क्लिक किया। जो सेटिंग्स हैं, जो सब कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो इतना इशू नहीं है इसका। आपने और गिट बनाया सबसे पहले। जस्ट एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया और यहाँ से इधर इसको क्लिक किया और यहाँ से इस पर क्लिक किया, ये क्लिक किया और जस्ट इसको ड्रैग करके ये कर दिया। अब मेरे पास तो ये कंपोनेंट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हुए हैं। अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स ऐड नहीं है तो आपने इस साइड विंडो पे आना है, इस लेफ़्ट विंडो पे, यहाँ पे आके बिट लॉजिक ऑपरेशन पे जाना है और बिट लॉजिक ऑपरेशन पे जाके ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट को ऑन करना है। आउटपुट को ऑन करने के बाद जो है वो इसको एड्रेसिंग करनी है। एड्रेसिंग करने के बाद जो है वो मैं अब सिंपल में रखूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो लॉजिक गेट सब आलमोस्ट उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम है। मैं एक ही इम्प्लीमेंट करूँगा और बाकी सारा जो बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो आपका होमवर्क है या आपका टास्क है। आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैंने करना है, अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो आपको आता था ऑलरेडी, यहाँ तक तो इतना इशू नहीं था। अगर मैं ना भी बताता आपको तो आपने ये ख़ुद कर लेना था। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू डिवाइस करना है मैंने। ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद मैंने जाना है पीसी सिस्टम पे। पीसी सिस्टम पे जाने के बाद मैंने क्लिक करना है सिमेटिक HMI एप्लीकेशन पे। उस पर क्लिक करने के बाद मैंने ये देखें WinCC रन टाइम एडवांस्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, ठीक है। ऐसे इसको ऐड करते हैं। HMI का जो था वो सेकंड वाला ऑप्शन था। HMI को ऐड करने का तरीका मैंने आपको बहुत जो है डिटेल से बता दिया है। अब आप जो है इसमें देखेंगे कि कैसे जो है मैं WinCC रन टाइम एडवांस की सेटिंग करूँगा। शुरू की 3 सेटिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी जो प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं सिंपल में क्या करना है, मैंने इस जो है राइट विंडो पे आना है और यहाँ पे है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, इस पे आना है। इसमें मेरे पास जो PLC है वो प्रोफीनेट है, इथरनेट पोर्ट है इसमें, तो मैंने इस पर क्लिक करना है और IE जनरल का मॉड्यूल को ऐड करना है, ठीक है। IE जनरल के मॉड्यूल को ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, ये देखिए ये वाला मॉड्यूल ऐड हो गया। अब मैंने क्लिक करना है नेटवर्क व्यू में, ये देखिए ऊपर है डिवाइस व्यू के साथ है नेटवर्क व्यू, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखें मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ना है और पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे इसके साथ ला के छोड़ देना है और ये अब आपस में कम्युनिकेशन कर लेगा। अब मैंने क्लिक करना है, ये देखें इस पर, यहाँ से मुझे क्या शो होगा, यहाँ पे मुझे एड्रेस शो होंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहला स्टेप मैंने इसकी कम्युनिकेशन कर दी है। अब कम्युनिकेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप था मैंने इसके एड्रेस देखे हैं, मैंने देखा है। अब ये देखें पहले 3 एड्रेस इसके और इसके सेम होंगे 192.168.0, यहाँ तक इसके तीनों एड्रेस सेम होंगे। आखिरी जो होगा ना जो ये इसमें और इसका डिफरेंट होगा। अब PLC का तो 1 है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा PC सिस्टम है, इस PC सिस्टम में जो ये लास्ट डिजिट है ये दोनों सेम, आखिरी लास्ट डिजिट जो है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सेम जो है नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम जो है अगर हमें अपने जो PC सिस्टम है, हमें अपने PC का भी तो IP जो एड्रेस है वो चेंज करना होगा हमें। तो हम कैसे चेंज करेंगे, हम ये तो हमारा PLC का ना वो तो इसी सॉफ्टवेयर में है, लेकिन जो हमारा PC है वो तो हमारे अपने कंट्रोल में है। अब हमने उसका एड्रेस लिखना है और अगर एड्रेस ये सेम है तो ठीक है, अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें ये है ना, अब मैं इसको अपना ये PC का जो IP एड्रेस है वो कैसे चेक करते हैं। मैं आया यहाँ पे सर्च में मैंने लिखा कंट्रोल पैनल में गया, ओपन कर दिया, ठीक है। इसको कंट्रोल पैनल में ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ से इसमें गया नेटवर्क एंड इंटरनेट पे गया, ठीक है। यहाँ से मैं गया व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क में गया, यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे देखना है चेंज अडाप्टर सेटिंग, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद मैंने इस पर डबल
इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है, ठीक है, इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है, क्योंकि हमारी जो पीएलसी है वो हमारे लैपटॉप के साथ ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास इथरनेट पोर्ट है। अब हमने क्या करना है, इस पे जाना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4, इस पे जाना, ठीक है, इस पे डबल क्लिक करना है। और ये देखें अब यहाँ पे मेरा क्या है 5 है। अब इस 5 को मैंने चेंज करना है, या तो उसको 5 कर दें या इसको 2 कर दें, ठीक है। अब मैं इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 2 करता हूँ, 2 करके अब जब आप खोलेंगे ना तो आपका इस पे होगा, ठीक है, इस पे होगा। तो आपने इसको चेंज करना है, इस पे चेंज करने के बाद आपने इसको लिखना है 192 डॉट लिखा हुआ है 192.168.0 फिर 1, फिर आगे किया, और इसको वहाँ पे क्या था 2 था, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि आपका सबनेट मास्क नहीं है, मैं कहूँगा ओके। ओके करने के बाद ये आ गया, अब इसको मैं कर दूँगा ओके। बस यहाँ तक ये सेटिंग होगी। ओके कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैं अब जाऊँ, मिनिमाइज़ कर दिया। अब मेरे अपने पीसी का आईपी, अब ये देखें मेरा सबसे पहला स्टेप था, मैंने मॉड्यूल को ऐड किया, आई जनरल में जाके उसको क्लिक किया, फिर मैंने उसकी कम्युनिकेशन की, नेटवर्क व्यू में आगे कम्युनिकेशन कर दी। कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने अपना आईपी एड्रेस सेट कर दिया। आईपी एड्रेस सेट करने के बाद मैंने क्या करना है, कनेक्शन पे आना है। ये देखें नेटवर्क पे है ना, अभी नेटवर्क के बाद ये कनेक्शन है, इस पर क्लिक किया, कनेक्शन पे क्लिक किया। यहाँ अब इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसको देखें प्रेस किया, प्रेस करने के ड्रैग करके इस वाले पे ला के ना छोड़ देना, किसी जगह पर भी आप छोड़ दें, यहाँ पे ला के छोड़ दिया, बस वहाँ से पकड़ के यहाँ पे ला के ड्रैग करके छोड़ दिया। अब ये देखें ये डबल इसकी कम्युनिकेशन हो गई है। बस यहाँ तक मेरा इसका ये काम था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है क्या करना है, अब मैं ये देखें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये रन टाइम एडवांस का जब हम सिमुलेशन करते हैं ना, तो रन टाइम एडवांस की जिस टाइम हम सिमुलेशन करते हैं तो क्या होता है, सिमुलेशन करते हुए वक्त ना ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी स्क्रीन कवर ना हो, तो हम रन टाइम सेटिंग में आएंगे। ये देखिए मैं लेफ़्ट पैनल पे आया, लेफ़्ट पैनल पे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे था रन टाइम सेटिंग में डबल क्लिक किया इसको मैंने, और डबल क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये सिमुलेशन करे तो मेरी पूरी स्क्रीन को कवर ना करे, मुझे बाद में इशू ना हो, तो मैं क्या करूँगा फुल स्क्रीन मोड को इसको अनचेक कर दूँगा, ठीक है। अनचेक करने के बाद मैंने और कुछ भी नहीं करना और इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अब मेरी यह भी हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसी के नीचे आऊँगा और मैंने अब अपना प्रोग्राम को बनाना है, और प्रोग्राम की जो है वो ग्राफिकल वो कहते हैं उसको बनाना है। तो उसको बनाने के लिए मैं स्क्रीन पे आऊँगा और ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करूँगा। क्या करूँगा, ऐड न्यू स्क्रीन, इस पर क्लिक करूँगा। ऐड न्यू स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, देखें मेरे पास जो है वो ये इसकी स्क्रीन ओपन हो गई है। और ये कंपोनेंट्स देखें, आपको अगर याद है तो HMI के और इसके कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम इंटरफेस था। कंपोनेंट्स भी ये हैं, बस इसमें थोड़े से इस जगह पे एलिमेंट्स में 2-3 एलिमेंट्स और ऐड हो गए हैं, और इसमें भी जो है एलिमेंट्स थोड़े से ऐड हो गए हैं, बट प्रोग्रामिंग्स आर स्टिल सेम। एंड हम सारी चीज़ें को बड़ी डिटेल से कवर करेंगे। पर आज का जो हमारा टास्क है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। उसमें सिर्फ हमने एक लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करना है। लॉजिक गेट एक इम्प्लीमेंट कर लिया मतलब सारे इम्प्लीमेंट कर लिए, क्योंकि उसकी इनपुट है, आउटपुट है। इनपुट पे बटन है, बटन और आउटपुट पे एक सर्कल हमने कॉइल लगा दी है। तो जस्ट हमने एक प्रोग्राम बनाया तो उसका हमने सारा कवर कर लिया। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एडवांस लेवल है। एडवांस लेवल में इसी तरह हम करते हैं। ये मैं आपको जो है अब मैं ऐड करना सिखाता हूँ। बटन को मैंने ये बल्कि आपको आता है, बटन पे क्लिक किया, ये मैंने बटन ऐड कर लिया। अब मैं एक और बटन को ऐड करता हूँ, इस पर फिर क्लिक किया और यहाँ पे ला के छोड़ दिया, इस पर क्लिक किया। ये मैंने प्रोग्राम किसका बनाया था, अपने और गेट का, ठीक है, और गेट का प्रोग्राम बनाया था। तो मैंने क्या करना है, इस पर देखें, अब मैंने बटन को ऐड कर लिया और मैं अब एक सर्कल को ऐड करता हूँ। सर्कल को मैंने क्लिक किया और जो है यहाँ पे ला के छोड़ दिया। ये तो एक सर्कल है, हम आगे मोटर्स को ऐड करेंगे, हम आगे बहुत चीज़ें ऐड करेंगे, बट ये बेसिक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके लिए मुश्किल हो, आप जो है सिंपल लेके चलें। फ़र्स्ट प्रोग्रामिंग और फर्स्ट लेक्चर जो है बिल्कुल सिंपल रखते हैं, फिर आस्ता आस्ता एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो बिल्कुल सेम जिस तरह हमने HMI में किया उस तरह ही करना है। प्रॉपर्टीज़ में जाना है,
और प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने करना है क्या करना है, इवेंट पे गए, बटन की हम कर रहे हैं, प्रेस पे क्लिक किया, ऐड फंक्शन पे क्लिक किया, सेट को सर्च कर लें, या वहाँ पे जो देखें या तो सेट को सर्च कर दिया, सेट बिट पे क्लिक करना है। अगर आप सर्च नहीं करते आप इसमें जाएंगे, इसमें जाके एडिट बिट्स में जाएंगे, एडिट बिट्स में जाके सेट बिट पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर आ गए। फिर इस पर आने के बाद इस पर जो है 3 डॉट्स पे क्लिक किया और इस पर हमने अब PLC कार्ड को टैग देना है। टैग कैसे देंगे, टैग देने के लिए हमने जो है PLC टैग में आ गए, उसके बाद डिफ़ॉल्ट टैग में आ गए, उसके बाद मैंने टैग दिया, मेरा क्या टैग था, M0.0 टैग था। उसके बाद जो है हम इस टैग को ऐड होने का वेट करते हैं। फिर उसके बाद रिलीज़ पे क्लिक किया, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं इसी वीडियोस में तभी क्यों कवर कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि आपके लिए एक ही वीडियो में सारा कंटेंट आ जाए। अब मैं इसको इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा यही बटन है, हमने उसी को रीसेट करना है, M0.0 को ही ऐड किया। सेम बटन को सेट करेंगे तो सेम टैग है, रीसेट करेंगे सेम टैग है। सेट का मतलब है ऑन हो जाना, रीसेट का मतलब है ऑफ़ हो जाना, ठीक है। एक बटन हो गया, दूसरे बटन को भी सेम तरीके से करेंगे। सेम हम HMI में भी इसी तरह करते थे, इसमें भी इसी तरह करेंगे। इवेंट में ऑलरेडी है, प्रेस पे क्लिक किया, इसको ऐड किया, सेट लिखा, सेट बिट पे क्लिक किया और सेट बिट पे इसको टैग दे दिया। अब इसका टैग जो है नीचे वाला बटन है, तो नीचे वाले बटन को M0.1 दे दिया, इसका ये है। और रिलीज़ पे क्लिक किया, इस पर इसको रीसेट लिख दिया, रीसेट बिट कर दिया और इसको दे दिया ये आ गया जी, इसको टैग 2 दे दिया। सेम टैग दिया हमने, कुछ भी वही जो इसको प्रेस को टैग दिया, वही रिलीज़ को टैग दिया हमने। ये हमारी टैगिंग कंप्लीट होगी। अब हमने इसको टैग देना है और इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, सेम जिस तरह हमने उसमें किया था। एनिमेशन में आना है, एनिमेशन में आने के बाद डिस्प्ले पे आना है, ऐड न्यू एनिमेशन पे क्लिक करना है, अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद हमने टैग पे क्लिक करना है और PLC टैग पे जाना है और डिफ़ॉल्ट टैग में जाना है। इसकी ये तो आउटपुट है, आउटपुट का टैग हम कौन सा हमने रखा हुआ है, Q0.0 टैग है आउटपुट का। मैंने आपको सारी जो टैगिंग है वो समझाई थी फर्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे कि टैगिंग कैसे करते हैं, उसकी वो क्या है। तो ये जो है इसको मैंने ये देखें, इसको ऐड किया, 01 ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि दो ही होता है, ये तो ऑन होगा या ऑफ़ होगा। अब मैं इसका यहाँ पे क्लिक करूँगा, इससे एरो पे क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और जो ये वाला कलर है उसे ग्रीन कर देते हैं। ये मेरी जो है वो अभी प्रोग्राम में जो टैगिंग है, ऐड बटन कर लिए, उनको टैग कर लिए। अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, सेव प्रोजेक्ट करना है। क्या करना है, सेव प्रोजेक्ट करना है। मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब मैं आना है, मैंने क्या करना है, मैंने आना है मेन OB1 में। मेन OB1 में आके क्या करना है, इसे करना है सिमुलेशन, इसकी सिमुलेशन करनी है। इसको क्लिक किया, इस पर ओके क्लिक किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट स्लॉट 1 by 1 किया और स्टार्ट सर्च किया। आपने प्रैक्टिस करनी है, ये थोड़ा सा मेरे लिए, मैं तो कर रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपके स्ट्रांग होंगे बेसिक ये। और ये जो मैंने आपको करवा दिया ना, ये आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने अच्छी तरह 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, बस फिर आपके लिए जो है ना, ये सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर हो गए हैं इसके साथ काफ़ी बेहतर अच्छे तरीके से। एक के मतलब प्रोग्रामिंग की बेसिक कोई मैंने जो है ना आस्ता आस्ता, मतलब बेसिक कोई उसी एक ही वीडियो में बेसिक टू एडवांस चला गया हूँ, समझें कि मैंने उसको प्रोग्रामिंग भी करवा दी, HMI भी करवा दी, मैंने CC रन टाइम एडवांस भी करवा दी है इसमें। तो ये है कि जो है आपने इसको कंप्लीट जो है वो देखना है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने इस पर लोड पे क्लिक किया,
लोड पे क्लिक करने के बाद नो एक्शन पे क्लिक किया और स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, इजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया यहाँ से। अब मैंने क्या करना है, इसकी मॉनिटरिंग को ऑन करना है। मॉनिटरिंग को ऑन करने के लिए जो एनक है इस पर क्लिक किया और ये देखें एनक ऑन पे क्लिक किया तो अब ये जो है इसकी मॉनिटरिंग ऑन होगी। इसे मिनिमाइज़ कर देना है, क्रॉस नहीं करना, मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद मैंने क्लिक करना है। ये जो है वो जब हम अपने लैपटॉप को किसी हार्डवेयर पीएलसी के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो हमने इस वाले को क्लिक करना है और वो हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी हम नहीं कर रहे। मैं एंड पे जो है एक वीडियो इसके साथ ही अटैच होगी, जिसमें मैं आपको उस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि आप देखेंगे कि मैं ऐसी WinCC रन टाइम एडवांस से अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो वीडियो मैं इसके साथ अटैच करूँगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अभी हमने सिमुलेशन करनी है। अभी मैं आपको सिर्फ सिस्टम पे समझा रहा हूँ और ये भी इजी है। जस्ट इसको क्लिक करना है, आगे एक दो ऑन ओके करना है बस। ये भी जो है ना उसके साथ पहले ऑनलाइन करना होता है ना, तो वो क्योंकि जब हम ना हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं पहले हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। वो ऑनलाइन करना, अपलोडिंग करना, डाउनलोडिंग करना, एक लैपटॉप को अपनी हार्डवेयर पीएलसी के साथ कैसे ऑनलाइन करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट ऑनलाइन करने के बाद हम फिर ये करते हैं ना रन टाइम ऑन पीसी। हम अपने एडवांस को रन टाइम एडवांस को कनेक्ट करते हैं अपने हार्डवेयर पीएलसी के साथ और उसके साथ अपनी फ़िज़िकल आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे सिमुलेशन में सिखा रहा हूँ, सिमुलेशन में हम कैसे करते हैं। तो अभी हम सिमुलेशन करेंगे इसकी। तो हमने इस सिमुलेशन पे क्लिक किया और आपने देखा होगा कि आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना रन टाइम का, ये वाला जो बटन है ये आपको HMI में नज़र नहीं आएगा। ये HMI में ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें है क्योंकि हम इसी लैपटॉप के थ्रू अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो साइमन की HMI है उसमें नहीं कर सकते। बट प्रोग्रामिंग्स आर सेम। बस शुरू की 2-3 जो कनेक्शन है वो हैं। अब देखें मैंने ओके किया। अब ये देखें मेरी WinCC रन टाइम एडवांस की सिमुलेशन ऑन हो गई है। अब ये ब्लैक है। ब्लैक क्यों है? ब्लैक इस वजह से है क्योंकि मेरी आउटपुट ऑफ है। अब मैंने आपको बताया ना ये जो बटन है ये पे और पुश बटन की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको सिर्फ प्रेस करके छोड़ दूंगा ना तो आप आउटपुट को आपको नज़र नहीं आएगी आउटपुट ऑन हुई है। लेकिन मैं इसको अगर कंसिस्टेंट प्रेस करके रखूँगा ना, जितना हम प्रोग्राम से अब ऑन करते हैं, मैंने आपको बताया जब हम प्रोग्राम से उसको ऑन करते हैं तो वो जो प्रॉपरली होल्ड हो जाता है, मतलब वो प्रॉपरली ऑन हो जाता है। तो अब हम इस से अगर ऑन करेंगे, देखें मैं एक बार प्रेस करूँगा लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा। देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने प्रेस करके अब दोबारा थोड़ा सा प्रेस किया, छोड़ दिया। अब मैंने एक बार प्रेस किया, देखें वो होल्ड थोड़ा सा और है क्योंकि ये है कि देखें एक बार प्रेस किया नहीं हो रहा क्योंकि इसमें ये पे और पुश बटन है। प्रेस किया और छोड़ दिया, वो ऑन हुआ, ऑफ हो गया। अब मैं इसको कंसिस्टेंट इसको प्रेस करूँ या इसको प्रेस करूँ, वो देखें अब मैं पहले वाले को प्रेस करूँगा तो वो ऑन हो जाएगा। अब मैंने कंसिस्टेंटली अपने माउस को प्रेस किया हुआ है, देखें मेरी आउटपुट ऑन हो गई है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। ये इट इज़ बिहेविंग लाइक पे और पुश बटन। बट प्रोग्रामिंग में अगर करेंगे तो वहाँ से पे और पुश बटन की तरह काम नहीं कर। अब मैं अगर 2 वाले को भी ऑन करूँगा ना तो एक बार प्रेस करूँगा ऑन नहीं होगा। देखें मैंने प्रेस किया, ये देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब एक प्रेस किया, देखें अब मैं बार बार कर रहा हूँ तब वो थोड़ा सा शो कर रहा है। अब मैं कंसिस्टेंटली प्रेस करूँगा, देखें कंसिस्टेंटली प्रेस किया। अब मैं इसको प्रेस करके रखा हुआ है तो देखें वो ऑन है क्योंकि ये और बटन है ना, 1-2 बटन से हम एक आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। 2 बटन है और 2 बटन से हमने एक आउटपुट को कंट्रोल किया है। ठीक है, तो हम ये और गेट है, और गेट। अब देखें मैं अगर मैं प्रोग्राम से करता हूँ, ये देखें अब मैं आया इसमें मेन OB1 में और मैं अब यहाँ से इसको ऑन करता हूँ ना तो ये परमानेंटली ऑन हो जाएगा। मॉडिफाई टू 1 किया या कंट्रोल F2 किया, देखें ये ऑन हो गया है। लेकिन वो प्योर पुश बटन है, उसको मैं प्रेस करूँगा तो वो प्रेस करके छोड़ दूँगा और रिलीज़ हो जाएगा। अब देखें ये ऑन हो गया आउटपुट। अगर मैं दोबारा से इसको प्रेस करके छोड़ दूँगा ये ऑफ हो जाएगा। देखें प्रेस किया ऑफ हो गया क्योंकि वो ऑन हुआ ऑफ हो गया फिर से। तो ये मेरा जो है WinCC रन टाइम एडवांस भी कवर हो गया है इस वीडियो में।
अब मैं इसी वीडियो में अभी आप देखेंगे आखिर में इसके बाद कि एक में फ़िज़िकल जो है अपनी WinCC रन अपनी जो है वो हार्डवेयर को इसी WinCC रन टाइम एडवांस के साथ कंट्रोल कर रहा हूँ। तो आप वो उस वीडियो को देखें इसमें। तो और प्रैक्टिस करना है आपने जितने भी, अभी तो मैंने सिर्फ और गेट बनाया, आपने एंड को भी इसमें बनाना है। अभी इसमें सिर्फ आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एंड गेट को भी बनाना है, नॉट को भी बनाना है, नैंड को भी, नॉर को भी, एक्स और को भी, एक्स नॉर को भी, ठीक है। तो आज के लिए जो है मैं इस वीडियो को इतना ही जो है इस पे ख़त्म करता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए लॉजिक गेट्स के लिए इनफ है। आपकी इस वीडियो में सारे जो है वो कवर हो गया है, WinCC रन टाइम एडवांस भी और HMI भी साइमन की, और आपकी प्रोग्रामिंग भी, ठीक है। अब आपने जो है इसको क्या करना है, आपने जो है इसमें ये करना है कि आपने बाकी जितने भी गेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं और देखिए सब गेट्स में कुछ भी नई चीज़ नहीं है, जस्ट इनपुट्स हैं, कोई सीरीज़ में है, कोई पैरेलल में है, और आगे आउटपुट है। और वो मैंने आपको उसको तरीका बता दिया कि वो कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसकी जो है वो टैगिंग करते हैं और कैसे सिमुलेट करते हैं। तो आपने जब सारे में बनाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपने तो बनाना, आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। तो मैंने बाकी सब चीज़ें जो है वो आपके लिए छोड़ दी हैं, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके जो है वो आपने जो है ना अपने आप को स्किलफुल बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।